मेरा मिशन ये है कि मैं चाहता हूं कि यहाँ ही गुड़ा से कोई बच्चा टॉप रैंकिंग निकाल रहा है 1 से 9 में, और जिस दिन वो हुआ तो जो यूनिवर्सिटी पे वो उंगली रखेगा कि भैया मुझे यहां पढ़ना है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन उसकी पूरी एजुकेशन फ्री करेगी, हम देंगे उसको और उसके पूरे परिवार को। मैं इनवाइट करूंगा और विदेश कहीं ले जाऊंगा फॉरेन ट्रिप पे अपने साथ कम से कम 3 दिन के लिए। पता नहीं है कि इसका कोई सच है, क्योंकि फिर जो पिक्चर उनको बारे में बॉयकॉट भूली थी वो पिक्चरें जाके 1000 करोड़ रुपए कर देती हैं धंधा। कोई तो देख रहा है, एंजॉय कर रहा है। फिर तो मुझे लगता है ये बातें हैं। अगर कोई रियल बात हो जिससे मेरे देश को नुकसान हो, जहाँ मेरे देश की छवि खराब हो रही है, वहाँ बॉयकॉट करें, मैं तैयार। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, कई बार मैंने अपने स्कूल कॉलेज टॉप किया, लेकिन जब मैं लास्ट मिनट एग्ज़ाम देने जाता था तो एग्ज़ाम से ठीक 4 घंटे 5 घंटे पहले मुझे सब कुछ रिलैक्स होने के लिए फिल्म देखने की आदत थी। अब मेरे जितने रिलेटिव थे वो सीधा मम्मी पापा को फ़ोन करते थे, बोलते थे तो एग्ज़ाम है उसका। हमने उसको चंदन थिएटर के बाहर देखा, समोसे खा रहा था, अंदर पिक्चर देखने जा रहा था, क्या कर रहा है बच्चा तुम्हारा? और फिर मैं टॉप करके आ जाता था। फिर मुँह चुप उनका। भाई GIS GPS गुड़ा जो ग्रुप है, इसमें हमारे बहुत पारिवारिक संबंध बन गए हैं। बहुत जल्द ही एक बहुत ही प्यारा कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप बन गया है अग्रवाल जी के साथ में, बेनीवाल जी के साथ में। गुड़ा जी भी इसी परिवार के एक अंश हैं, और हमें लगता है कि ये जो मिलकर हम शेखावटी की जो रीजन में एजुकेशन को जो एक प्रोग्रेसिव NEP के साथ में जो इस वक्त सही समय है कि बच्चों तक सही लाभ पहुंचाना, इंटरनेशनल क्वालिटी की एजुकेशन यहाँ पहुंचाना, और वो भी हमारे देसी प्राइसिंग के ऊपर, ताकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो यहाँ से विदेश जाने का, कई बच्चे तो ऐसे हैं जो सपना भी नहीं देखते। उन्हें लगता है कि छोड़ दो भैया, दर्द होगा और कुछ नहीं, पहुँच कैसे पाएंगे। तो हम विदेश की एजुकेशन को भी यहाँ कैसे ला रहे हैं। जैसे आपने देखा आज गुड़ा जैसी जगह में इस तरह के लेबोरेटरीज बनी हैं, जो मैं ये कह सकता हूँ शेखावटी में तो पहली है, ओनली वन एंड ओनली है। शायद राजस्थान की धरती में वन ऑफ द टॉप है, जहाँ पे आप MIT का करिकुलम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, बच्चे यहाँ पे उसका लाभ ले रहे हैं, वो भी बहुत रीजनेबल प्राइसिंग में। और हमारा मानना ये है, हम नायर साहब से भी यही बात कर रहे थे, जब ये गांव के एक छोटे बच्चे थे, वहाँ से लेकर इनका MIT में प्रोफेसर बनने की जो जर्नी रही, वो कैसे रही। कोई एक बार उन्हें लगा कि ये जो रेडियो होता है, ये रेडियो में आवाज़ कहाँ से आती है, क्या रेडियो के अंदर किसी को बैठा के रखा है, जो अंदर छोटा इंसान है जो गाना गाता है। तो ये क्यूरियोसिटी थी इनकी जब ये बच्चे थे, और किसी ने इनको, रेडियो रिपेयर वाले ने रेडियो खोल के वापस लगाने की एक बस मौका दे दिया। वहाँ से इनका जो एक दिमाग स्पार्क हुआ, एक चिंगारी लगी एजुकेशन में समझने के लिए कि भाई ये कैसे चलता है, होता क्या है। वहाँ से वो सीधा पहुँचे, आज दुनिया भर को सिखा रहे हैं। MIT के प्लेटफॉर्म से खुद रिसर्च कर रहे हैं, देश विदेश में इस प्रोग्राम को वो लेके जा रहे हैं। हमें बड़ी खुशी होती है कि हमारे iScholar के माध्यम से, I30 लर्निंग सेंटर के माध्यम से हम इस तरह की हाई क्वालिटी प्रोग्रामिंग लेके आ रहे हैं। अगर आप आर्मबेडेड देखें, अभी आपने देखा कि वो जो प्लेन बनाया मॉडल, वो वाकई इतना पावरफुल मोटर बच्चों ने बनाया, GIS के बच्चों ने। सारी आप जो वहाँ पे चीज़ें देख रहे थे कि मतलब स्कूल के अंदर 3D प्रिंटर लगा हुआ है, टॉप क्लास इंटरनेशनल स्कूल बन गया है GIS, क्योंकि आज गुड़ा में से जैसी जगह में आपको टॉप क्लास इंटरनेशनल कोर्स करिकुलम मिल रहा है। जो टीचर यहाँ हैं वो तो हैं ही अच्छे, पर विदेश से भी आप डिजिटली टीचर से कनेक्ट करा रहे हैं, आप अलग टाइम जोन्स में भी टीचर से कनेक्ट करा रहे हैं। तो इस तरह से बच्चे यहाँ से ग्रो होंगे। देखो, मैं तो इसी धरती का हूँ, कर्मभूमि मुंबई है, लेकिन विद्या भूमि यही है। यहीं में पढ़ लिख कर आगे बढ़े लाइफ में, तो राजस्थान की मिट्टी से अलग किस्म का प्रेम है। तो मुझे ऐसे लगता है कि इतने अच्छी जो पार्टनर्स मिले, इतने अच्छे जो पारिवारिक संबंध बन गए, इतने हार्ड वर्किंग, कमिटेड, डेडिकेटेड लोग, जैसे हम बात करते हैं
और ये मतलब जब तक मैं कहीं विदेश दौरा करके शूटिंग करके आ जाऊं तब तक बोलते रेडी हो गया सर, वापस आइए। मैं कहता हूँ आप इतनी स्पीड में करते कैसे हो काम भैया, कमाल है। तो ये जो लगन है, ये जो कमिटमेंट है, इसका पूरा का पूरा फ़ायदा हमारे बच्चों को, हम चाहते हैं कि यहाँ से किसी बच्चे को ना दिल्ली, ना बैंगलोर, ना मुंबई जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। यहीं पे अपने घर के पास में, अपने परिवार के पास में, अपने सुख में, अपने गांव में, अपने कंफर्ट जोन में वो लेवल की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उसे प्राप्त हो। इंसान क्यों निकलता है अपने गांव से, क्यों अपने गांव को छोड़ के निकलता है? यही सब चीज़ें, एजुकेशन है या फिर एम्प्लॉयमेंट है। लेकिन आप यहीं अगर सब एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं और हाई क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं और जॉब ढूंढने के बदले में अगर आप जॉब क्रिएटर बन गए, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है जीरो टू एंटरप्रेन्योर, वो क्या है? वो यही है कि इंसान प्रॉब्लम्स कैसे देखता है, उसकी सॉल्यूशंस कैसे क्रिएट करता है। और सॉल्यूशन क्रिएट करने वाला स्टार्टअप तो किसी गांव से भी हो सकता है, कोई बड़े शहर से होना ज़रूरी नहीं है। तो इस तरह की जो सक्सेस स्टोरीज हैं, ये हमारा सपना है। अगर भारत को विश्वगुरु बनना है, सही मायने में विश्वगुरु बनना है, और बन सकते हैं हम, पहले रह चुके, यही हमारी सभ्यता, संस्कृति, इतिहास है हमारा, जिसे कई सदियों तक लोगों ने पूरी कोशिश की मिटा दिया जाए, भुला दिया जाए, लेकिन देखिए फिर भी वो उभर कर आ रहा है कि भारत विश्वगुरु है, था, आगे भी रहेगा। तो उस चीज़ को जिम्मेदारी से हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसमें टीचर्स, एजुकेशनिस्ट की मुख्य भूमिका है, और उनको उनका समर्थन करते हुए, उनका सामर्थ्य बढ़ाने के लिए जो जो काम हमें करना है वो हम अपने डट कर रहे हैं। आई स्कॉलर के माध्यम से, i30 लर्निंग सेंटर के माध्यम से। क्यों कर्नल साहब? बिल्कुल सर, i30 के द्वारा बच्चों को किस तरीके का, जो ग्रामीण परिवेश में अभी स्कूल है और जो शहरी परिवेश में है, क्या वो कॉम्बिनेशन भी यहाँ पे मिल पाएगा बच्चों को? आप फिर भी ग्रामीण और शहरी की बात कर रहे हैं। आज आपका GIS स्कूल जहां हम बैठे हैं गूड़ा में, इंटरनेशनल बन चुका है। वाकई आपको सही मायने में इंटरनेशनल क्वालिटी की एजुकेशन, मॉड्यूल्स, टीचिंग, टीचर जो विदेश से भी जुड़कर टीच कर रहे हैं हमारे बच्चों को यहाँ गूड़ा। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अब गूड़ा का जयपुर से कंपटीशन नहीं, कोटा से कंपटीशन नहीं, अब गूड़ा का कंपटीशन होगा न्यूयॉर्क से। i30 के पीछे विवेक जी का क्या मोटो है? क्या वो इसके थ्रू बच्चों को देना चाहते हैं, गार्जियंस को देना चाहते हैं? मुझे लगता है कि भारत की मिट्टी में इतना जुनून है, इतनी मेहनत करने की एक एबिलिटी है। मैं महबूबानी जी जो सिंगापुर में, सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र रहे, उनका इंटरव्यू देख रहा था। वो कहते थे कि जब वो सिंगापुर गए, जब छोटे बच्चे थे, अभी तो 70-75 साल के हैं वो, बट जहाँ यहाँ पे पार्टीशन हुआ और उनको देश छोड़कर भागना पड़ा हिंदुस्तान में, तो वहाँ जाने के समय तब ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे थॉट प्रोसेस ये हुआ करता था कि जो गोरे चमड़ी वाले हैं, जो गोरे लोग हैं, फॉरेनर जो हैं, ये जो फॉरेनर है ये हमसे सुपीरियर है। जो ये सोच सकते हैं हम सोच नहीं सकते भैया, ये बाबू हैं, यही मालिक हैं, इनकी बात माननी पड़ेगी, इनका दिमाग कहीं और चलता है, हमारा दिमाग कहीं और चलता है। इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हम में बन गया था। आज मज़े की बात यह है कि US के कॉलेजेस में अमेरिकन बच्चे, UK के कॉलेजेस में ब्रिटिश बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं कि ये जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं हमारे क्लास में, ये सारे टॉप नंबर निकाल लेते हैं, हम इनसे कम्पीट नहीं कर पा रहे। ये डिफरेंस है। इसी डिफरेंस को बनाने के लिए आपने पिछले 75 साल में एक प्लेटफॉर्म दिया बच्चों को। अब क्योंकि कंप्यूटर एज है, चीज़ों को और तेज़ी से करना। पहला जो वेव आया वो आपके मुख्य शहरों से आया, बड़े बड़े शहरों से। भाई आप कहीं बैंगलोर गए, वहाँ पे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, अच्छे प्रोफेसर थे, उन्होंने आपको सिखाया। आप कहीं मुंबई पहुँचे तो आप आगे बढ़े। अब जो सेकंड वेव है, अब वो वेव इंडिया का नहीं, भारत का है। ग्रामीण क्षेत्रों में अब जो हमारे हीरे छुपे हुए हैं, उन बच्चों को प्रोत्साहन देना, उन बच्चों को एक उनमें उत्साह जगाना कि तुम कर सकते हो। और वो मेरा मिशन ये है कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ ही
बूढ़ा से कोई बच्चा टॉप रैंकिंग निकाल रहा है 1 से 9 में, और जिस दिन वो हुआ तो जो यूनिवर्सिटी पे वो उंगली रखेगा कि भैया मुझे यहां पढ़ना है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन उसकी पूरी एजुकेशन फ्री करेगी, हम देंगे उसको और उसके पूरे परिवार को। मैं इनवाइट करूंगा और विदेश कहीं ले जाऊंगा फॉरेन ट्रिप पे अपने साथ कम से कम 3 दिन के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस तरह से एक स्टेटमेंट बने। ये I30 क्या है? आप बताना चाहेंगे कि मैं बताऊं? आप बताइए। एक अपने सुपर 30 नाम सुना होगा, वो एक इंस्पायरिंग स्टोरी है। 30 बच्चों को लेके उनके ऊपर इतना लगन से कोचिंग दो और सपोर्ट करे ताकि 30 के 30 गरीब बच्चे जो गांव से है, जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई किए, वो पूरा IIT जाते हैं। तो उस तरह का हम आई उसमें जोड़ दिया, आई मतलब इंटरनेट और टेक्नोलॉजी जोड़ के 30 बच्चे को सीमित ना और रहे, इंडिया उस तरह के ऑल ओवर कंट्री हजारों बच्चों को मतलब इंडिया भी ना, ऑल इंडिया। इंडिया बोलते तो आई कैपिटल में करते हैं टेक्निकल पॉइंट वो टेक्नोलॉजी रहेगा ऑल इंडिया। विवेक जी के मैसेज जो शेखावाटी का बच्चा ही गार्जियन से बंद देना चाहूँगा हैं विवेक जी, क्या मैसेज शेखावाटी के बच्चों को और गार्जियंस को देना चाहेंगे? बस यही जो हमने अभी बताया कि हम कहेंगे हमसे जुड़िए। हमारे जो यहाँ पार्टनर स्कूल्स हैं, चाहे वो हुडा साहब की ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे अग्रवाल जी और बेनीवाल जी की ऑर्गेनाइजेशन हो, जहाँ हम बैठे हैं इस वक्त, GPS हो, GIS हो, यहाँ के बच्चों को हम चाहते हैं कि जुड़े और हाई क्वालिटी एजुकेशन लें और अपना भविष्य और देश का भविष्य दोनों बदलें। सर एक क्वेश्चन सर, आप रशिया में भी आपका आई स्कॉलर नाम से एक वेंचर कोलैबोरेशन रहेगा इसका I30 का, क्या ये बच्चे भी रशिया जाएंगे और वहाँ जाके पढ़ेंगे? मैं आपसे लिंक ले लूंगा कि हमारा रशिया में क्या वहाँ पर सर ऐसा कोई आई स्कॉलर नाम का वेंचर है जो विवेक ओबराय या तो वहाँ बच्चे भेजते हैं पढ़ने के लिए अपने खर्चे पर, या फिर इंडिया के उन बच्चों को मोटिवेट करते हैं जो आई स्कॉलर के माध्यम से विदेश जा रहे हैं? नहीं, आई थिंक कहीं ये थोड़ी मिस इन्फॉर्मेशन है आपकी। हमारी रशिया में इस वक्त कोई कोलैबोरेशन नहीं है। आई स्कॉलर हमारी ही कंपनी है, जो हमारी होल्डिंग कंपनी है, जिसके माध्यम से हम I30 लर्निंग सेंटर्स और कई सारे इनिशिएटिव्स करते हैं। हम कुछ गवर्नमेंट के साथ में काम करते हैं, कुछ इंटरनेशनली काम करते हैं, कुछ देश में काम करते हैं। हमारे I30 के लर्निंग सेंटर्स हैं। हमारा पुश MIT के प्रोग्राम्स के लिए, ताकि एंटरप्रेन्योरशिप की थॉट प्रोसेस बच्चों में आए, जॉब क्रिएटर बने, जॉब सीकर नहीं सिर्फ। हम रोबोटिक्स में काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं। बच्चों को स्कूल लेवल पे, जैसे हमने GIS में किया है, रोबोटिक्स में इंगेज कर रहे हैं ताकि वो रोबोटिक्स को यूज़ करते हुए बहुत सारी चीज़ों को क्रिएट कर सकें, फ्यूचर सॉल्यूशंस क्रिएट कर सकें। आज बूढ़ा के अंदर ही बच्चे 3D प्रिंटर के साथ काम कर रहे हैं। कितनी ज़बरदस्त बात है, क्योंकि 3D प्रिंटर कल को क्या नहीं कर सकता। 3D प्रिंटर से आप दुनिया की कोई भी चीज़ की सॉल्यूशन क्रिएट कर सकते हो। यू डोंट नीड अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट फॉर दैट, है ना। तो ये टाइप के थॉट प्रोसेसेस में आई स्कॉलर एज अ कंपनी, आई स्कॉलर नॉलेज सर्विसेज, हमारी कंपनी ये सारी काम करती है। हम रशिया में इस वक्त तो नहीं है। रशियन गवर्नमेंट के साथ बात चल रहा है कि रशिया में एक हेल्थ यूनिवर्सिटी स्टार्ट करे आई स्कॉलर कोलैबोरेशन में। इंफ्रास्ट्रक्चर वो प्रोवाइड करेंगे, टीचिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा हम ले रहे हैं, लेकिन अभी लॉन्च नहीं हुआ, शुरू नहीं हुआ। इनफैक्ट अभी तो मैं हमारे पार्टनर के साथ आप तो GPS के अलावा ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट सिस्टम बन गए। ये तो हमारी बहुत अर्ली स्टेज में बात चल रही है, बट अर्ली स्टेज पे बड़ा विदेश में काफ़ी काम चल रहा है। अब इसको हम ग्लोबल ले जाएंगे कि भारत के बच्चों को विदेश तक भी फ़ायदा कैसे पहुँचे, लाभ कैसे पहुँचे। सर, बच्चों में तनाव बहुत है शिक्षा को लेकर जी, और आप भी बॉलीवुड से आए हैं और बॉलीवुड में भी इससे ज़्यादा तनाव है, तो आप कैसे मैसेज देना चाहेंगे कि तनाव से मुक्त होकर बच्चे कैसे पढ़ें? मुझे लगता है कि ये सवाल बहुत अहम भी है, लेकिन इसके दो पहलू हैं। एक तनाव जो होता है वो बच्चों में अपने आप आ जाता है, कम्पिटिटिव नेचर के हिसाब से कि भाई मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ करना है, जो जुनून से जुड़ा है। इसीलिए बच्चा खुद पे प्रेशर ले लेता है कि मुझे फर्स्ट आना है, या मुझे पास करना है, मुझे कोई अच्छे अचीव करना है। वो पॉजिटिव है।
वो तनाव रहना चाहिए। बट एक तनाव है जो हम क्रिएट करते हैं, यानी कि परिवार, दोस्त, आसपास के लोग, रिलेटिव्स, हम तनाव क्रिएट करते हैं। देखो उसका बच्चा वो क्या कर गया, देखो तुम कहाँ हो और वो कहाँ है। हर बच्चे के पढ़ने का तरीका, हर बच्चे का एग्ज़ाम लिखने का तरीका, तैयार होने का तरीका अलग है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, कई बार मैंने अपने स्कूल कॉलेज टॉप किया, लेकिन जब मैं लास्ट मिनट एग्ज़ाम देने जाता था तो एग्ज़ाम से ठीक 4 घंटे 5 घंटे पहले मुझे सब कुछ रिलैक्स होने के लिए फिल्म देखने की आदत थी। अब मेरे जितने रिलेटिव थे वो सीधा मम्मी पापा को फ़ोन करते थे, बोलते थे यार तो एग्ज़ाम है उसका, हमने उसको चंदन थिएटर के बाहर देखा, समोसे खा रहा था, अंदर पिक्चर देखने जा रहा था, क्या कर रहा है बच्चा तुम्हारा। और फिर मैं टॉप करके आ जाता था, फिर मुँह चुप उनका। तो हर एक इंसान का अलग तरीका होता है। हमें एज अ फैमिली, एज अ सोसाइटी, एज टीचर्स, एज एजुकेशनिस्ट बच्चों को तैयार करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, लेकिन प्रेशर नहीं देना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में कॉस्ट ऑफ गुड एजुकेशन बहुत हाई है, बहुत हाई। आप विदेश से कंपैरिजन करो तो कुछ भी नहीं है, मतलब जो हमारे साल भर की फीस होगी वो उनके महीने की फीस उससे ज़्यादा है। लेकिन जो हमारी यहाँ आर्थिक स्थिति है उसके हिसाब से, जिस तरह से एक परिवार एक बच्चे पर आशा रखता है कि ये IIT क्रैक कर लेगा बच्चा तो पूरा परिवार उत्थान हो जाएगा, ये डॉक्टर बन जाएगा तो पूरा गांव आगे निकल जाएगा इस बच्चे के माध्यम से, IAS बन गया तो पूरे गांव का सर ऊंचा हो जाएगा। तो वो जो प्रेशर है, उस प्रेशर में बच्चों को कभी कभी बच्चे उन अपेक्षाओं के बोझ से ना टूट जाते हैं। वो हमें थोड़ा और कॉन्शियस होना चाहिए। प्रेरित करो, प्रोत्साहन दो, प्रेशर मत दो। सर इसके दिशा में भी कोई काम कर रहे हैं आप कि जैसे कोटा को देख लो या और भी सिटीज़ को देख लो? हम जो कोशिश कर रहे हैं थोड़ी सी अलग है। आई स्कॉलर जो है वो एक सोशल इम्पैक्ट इनिशिएटिव भी है। तो कर्नल साहब और हमारा एज संस्थापक जो हम हैं, हमारा जो थॉट प्रोसेस है ये है कि जब हम बच्चों को ऑलरेडी काफ़ी प्रेशर होता है, लेकिन जब हम उन्हें उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हैं, जैसे गुड़ा का बच्चा है, अब मैं उसको यहाँ से उठाऊँ कहीं और ले जाऊँ, बेंगलोर ले जाऊँ, दिल्ली ले जाऊँ, खाना अलग, पीना अलग, घर का जो एक कंफर्ट है, माँ का जो प्यार है, दुलार है, जब वो बैठ के पढ़ाई कर रहा हो तो माँ रात को आके दूध रख देती है, पता भी नहीं चलता, वो अपना दूध पीते पीते पढ़ाई कर लेता है। जब अकेला है वहाँ पे तब क्या करेगा? तो न्यूट्रिशन से लेके इमोशन से लेके सारी चीज़ों में और प्रेशर पड़ जाता है, क्योंकि अब वो अकेला है कहीं। जैसे कोटा में कहीं हो जाता है, मैंने काफ़ी हम सुनते हैं डिप्रेशन की स्टोरीज, सुसाइड की स्टोरीज, अकेलेपन महसूस करते। वही चीज़ अगर आप यहाँ टॉप क्वालिटी एजुकेशन गुड़ा में ही प्राप्त कर रहे हो, शेखावटी में ही प्राप्त कर रहे हो, आपका घर गांव यहाँ पास में ही है, आपका मन किया आप बस में बैठे या साइकिल पे निकले, घंटे 2 घंटे में आप घर पहुँच गए, ज़्यादा दूरी नहीं है, तो एक कंफर्ट जोन बढ़ जाता है। और उससे हमें लगता है कि ये जो तनाव है, ये जो सुसाइड रेट्स हैं, ये कम होंगे, क्योंकि आप बच्चों पे एक लेवल का प्रेशर कम कर रहे हैं। सर कोई नई फिल्म वगैरह कुछ? हाँ, अभी चल रही है, इंडियन पुलिस फोर्स आएगी रोहित शेट्टी के साथ में, तो अभी हमने शूटिंग फिनिश की है, उसकी पोस्ट प्रोडक्शन चल रही है, एडिट वगैरह। आई थिंक कुछ महीनों में आप देखेंगे, उसे रिलीज़ होगी। बड़े पैमाने पे बनाई है एक्शन स्टोरी, जैसे रोहित शेट्टी हमेशा बनाते हैं, बहुत मज़ा आएगा। सर नरेंद्र मोदी पे आपने फिल्म बनाई है, कितना प्रभावित किया उनके व्यक्तित्व ने आपको, क्या लगता है? मुझे लगता है कि वो युग पुरुष है। ऐसा व्यक्तित्व जो है वो भारत के सौभाग्य में कितनी बार आएगा दोबारा हमें पता नहीं, बट जब हमने वो रोल किया तो हमारे लिए प्रिपरेशन के समय बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, क्योंकि सिंपल सी बात है, अभी नवरात्रे गए तो हमने तब प्रिपरेशन के समय ये कोशिश की जो वो करते हैं कि नवरात्रों में कुछ नहीं खाते, सिर्फ पानी पीते हैं, 4 या 5 दिन मैनेज कर पाए, उसके बाद फलाहार पे उतर आए। तो
प्रिपरेशन में जब हम कंफर्ट जोन में हैं, जब हमारे आसपास इतने सारे लोग हैं, शूटिंग भी नहीं शुरू हुई है, तब अगर इतना मुश्किल रहा तो वो तो दिन रात काम करते हुए वही उनका दिनचर्या 4:30 बजे उठना, अपना योगा करना और काम पे निकलना और रात तक काम करना सिर्फ पानी पर, साल में 2 बार करते हैं। ये उनका डिसिप्लिन और ये ही उन्हें इतनी आत्मीय शक्ति देती है जिसकी वजह से वो अटल हैं अपने मिशन पर भारत के। तो ये मेरा मानना है। सर, शिक्षा पे आप काम कर रहे हैं, लेकिन बॉलीवुड में भी मी टू, कास्टिंग काउच जैसे कई सब्जेक्ट आते हैं, क्या कहते हैं, कितनी सच्चाई है? ड्रग्स की भी कई मामले आते हैं। ये मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है क्योंकि हम कभी वो गली गए नहीं, हमने कभी देखा नहीं। बट एक चीज़ ये देखी है कि आजकल चाहे सच हो या झूठ, मीडिया ने भी पेशेंटली जो तहकीकात करती थी मीडिया पहले, जब हमने अपना करियर शुरू किया था, मीडिया रिसर्च करती थी, इन्वेस्टिगेट करती थी, पता करती थी क्या तथ्य हैं, सच क्या है क्या नहीं है। अब पहले पहुंचने के लिए हमने पहले न्यूज़ क्रैक की। काफ़ी बार ऐसा होता है कि वो इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती, तो क्या सच है क्या झूठ है, क्या बातें हैं, वो बाहर ऐसे ही निकल आती है अनडाइजेस्टेड, और उससे हमें लगता है बहुत नुकसान होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों का तो नुकसान होगा ही, बट धीमे धीमे आवाम का जो विश्वास है अब वो बिलीव करना बंद कर देंगे। पहले तो हमें लगता था अखबार में जो चीज़ आई है वो तो 100 आने सच है, अब धीरे धीरे ऐसे लग रहा है अरे यार मीडिया वाले ऐसे ही बोलते हैं। तो ये मीडिया को भी इसके अंदर अपना एक आई थिंक इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि वही लेवल ऑफ क्रेडिबिलिटी और वही लेवल ऑफ रिस्पेक्ट हमारे मीडिया के बंधुओं की मेंटेन रहे। सर, अंतिम सवाल, बाइकआउट एक पद्धति चल रही है सोशल मीडिया पे, फिल्मों को बाइकआउट करना, तो क्या मानते हैं, सुनील शेट्टी ने भी आवाज़ उठाई थी यूपी सीएम के सामने, तो ऐसी एक प्रवृत्ति होनी चाहिए सोशल मीडिया पे, हर फिल्म को बॉयकॉट कर देते हैं कोई भी मुद्दे पर? मुझे लगता है कि ये बातें हैं, हमें लगता नहीं है कि इसका कोई सच है, क्योंकि फिर जो पिक्चरों के बारे में बॉयकॉट बोली थी वो पिक्चरें जाके 1000 करोड़ रुपए कर देती हैं धंधा, कोई तो देख रहा है, एंजॉय कर रहा है। फिर तो मुझे लगता है ये बातें हैं। अगर कोई रियल बात हो जिससे मेरे देश को नुकसान हो, जहाँ मेरे देश की छवि खराब हो रही है, वहाँ बॉयकॉट करें, मैं तैयार। जहाँ भारत के बारे में आप कुछ नेगेटिव बात कर रहे हैं वहाँ बॉयकॉट करें, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। बाकी सब तो मुझे लगता है ये सोशल मीडिया का टाइम पास है और कुछ नहीं। थैंक यू सर। एक छोटा सा सवाल, कंफर्ट जोन की आप बात कर रहे थे, माँ दूध लेके आती वो है